हेलो बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लासेस में। मैं आपकी टीचर सपना और हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी और उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन में हमने बहुत कुछ सीखा था कि वैल्यूज़ क्या होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या होता है, या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। ज़ीरो क्या होता है, एक्स की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे हमारे पी एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स में 5x - 4x² + 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो हमारे को क्या दे रखा है, पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स f 5x - 4x² + 3। और अब हमें इसको किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0। लिखने का तरीका यही होता है, आपको लिखना है एट, फिर x की वैल्यू यहाँ जो लिखा है x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो 0, तो 5 यहाँ पे x जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू पुट करके, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अगर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, अगर 1 पावर है तो 1। तो P ऑफ 0 अब निकालेंगे, 5 × 0 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 4 × 0 -4 × 0 + 3। अब यहाँ से आ गया P ऑफ 0 क्या आ गया, 0 - 0 + 3, यानी इसका P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 3। 0 - 0 0 ही रहा, और उसमें हमने जब 3 ऐड किया तो आंसर आ गया 3। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, जब हमने किस पे निकाली, एट x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर इसकी वैल्यू 3 है तो क्या x इज इक्वल टू इसका 0 हुआ, नहीं। 0 कब होता है, जब वैल्यू पुट करने पे सारे का आंसर 0 आ जाए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब हमें किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू -1 पे करना है। किस पे चेक करना है, सेकंड पार्ट में अब करेंगे यही सेम सवाल है, बस x की वैल्यू क्या हो गई, 0 की जगह -1 हो गई। पुट कर देते हैं, एट किस पे निकालना है आपको, x इज इक्वल टू -1, तो P ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 5 जहाँ जहाँ x है ब्रैकेट लगा के ये वाली वैल्यू पुट कर दो, -1 का स्क्वायर + 3, ठीक है। अब P ऑफ -1 क्या आया, 5 × 1 = 5, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर होता है -1 × -1, यानी माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, ये 4 है यहाँ, और यहाँ क्या बन गया, प्लस का 1 + 3। P ऑफ -1 क्या आ गया, -5, 4 × 1 = 4, माइनस प्लस माइनस एंड +3। अब यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में साइन चेंज होता है, लेकिन जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तब हम क्या देखते हैं, अगर सेम साइन हो तो नंबर को ऐड करते हैं, और साइन बड़े नंबर का। तो ये दोनों सेम साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 + 4 9, साइन बड़े नंबर का, 5 का बड़ा है, 3 एज इट इज़। फिर P ऑफ -1, अब जब अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, साइन बड़े नंबर का, 9 में से 3 गए 6, साइन बड़े नंबर का। तो P ऑफ -1 कितना आ गया, -6। जब एट x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो हमारे P ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे इसी का ही थर्ड पार्ट, ठीक है, इसको कर लीजिए। अब थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल तो सेम है, बट x की वैल्यू चेंज हो गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है, पहले हमने 0 पुट की थी, फिर हमने -1, और अब थर्ड पार्ट में
x इज इक्वल टू 2 दे दिया है। करते हैं भाई x इज इक्वल टू 2, तो एट x इज इक्वल टू -2, सॉरी +2, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 क्या आ गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है बच्चों। कई बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, फिर बाद में प्लस माइनस साइन से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ब्रैकेट लगा फिर उसको सोल्व कर दो। 5 2 ज़ा 10, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का ही साइन रहा। 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करते जाओ। 10, 4 4 ज़ा 16, माइनस प्लस माइनस, और ठीक है। अब इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो 10 अपोजिट साइन, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, साइन बड़े का 16 में से 10 गए 6, साइन बड़े नंबर का +3 एज इट इज़। फिर से देखो, ये माइनस का ये प्लस का अपोजिट साइन, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 3 गए 3, साइन बड़े नंबर का लगा देना है। तो ये हमारा आ गया आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने इसके तीनों पार्ट किए। हमने x इज इक्वल टू 0 पे देख लिया, x इज इक्वल टू -1 पे, एंड x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लिया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए, अब इसके सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे p ऑफ y दे रखा है y² - y + 1, तो आपको p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2, तीनों ही निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीधा लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या निकालेंगे, जैसे ही y की आपने वैल्यू 0 पुट की, तो आप क्या निकाले हैं, p ऑफ 0 पुट कर दीजिए। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, यानी यहाँ y है, y के स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर -y है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 आ जाएगा। p ऑफ 0 क्या आ गया, 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1, तो p ऑफ 0 क्या आ गया, 0 - 0 0, उसमें हमने 1 ऐड किया तो क्या आ गया 1, तो p ऑफ 0 क्या आ गया 1 आ गया। अब इसी में हम निकालेंगे इसी को एट p ऑफ 1 निकालना है, तो यानी y इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 निकालेंगे, पुट कर दो जी। पहले p ऑफ y लिख लेते हैं, ठीक है। p ऑफ y आपको क्या दे रखा है, y² - y + 1, तो p ऑफ 1 पुट निकालेंगे। सेकंड नंबर पे उसने p ऑफ 1 पूछा है, तो पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर -1 + 1, p ऑफ 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 एज इट इज़ +1, ये प्लस का और ये माइनस का इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो p ऑफ 1 क्या आ गया प्लस का 1, याद आ गया, ठीक है। p ऑफ 0 भी प्लस का 1 आया और p ऑफ 1 भी। अब इसी में हम निकालेंगे, इसी का p ऑफ 2 निकालना है, एट y इज इक्वल टू 2, तो पी वाई आपको क्या दे रखा है, फिर से लिख लेते हैं, y² - y + 1। अब जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ पे आपको 2 लिख देना है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर, यहाँ सिंगल था तो एज इट इज़, ठीक है। और इसको भी ब्रैकेट में लिखने की कोशिश किया करिए ताकि थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें नेगेटिव साइन होगा तो उसके साइन चेंज होंगे, ठीक है, तो आदत बना ले। p ऑफ 2 क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये -2 बना +1, 4 में से 2 गए 2 + 1, p ऑफ 2 कितना आ गया 3। तो ये हो गया, इसके हमने फर्स्ट पार्ट के तीनों पार्ट कर दिए। हमने p ऑफ 0 भी निकाला, p ऑफ 1 भी निकाला एंड p ऑफ 2। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो पोलिनोमियल है वो हमें किस में दे दिया है, t में दे दिया है। किस में दिया है, t में दिया है, ठीक। हाँ, चलिए मैं लिख देती हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको क्या दिया है, p ऑफ t। p ऑफ t दे दिया है 2 + t
प्लस 2t² माइनस t³। ठीक है, तो ये दे दिया है। सबसे पहले क्या आप निकालेंगे, एट t इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। तो p ऑफ 0 क्या आ गया, 2 प्लस 0 एज इट इज़, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है माइनस 0। अब इसको देख लो, p ऑफ 0 क्या आ गया, 2 प्लस 0 2 ही रहा, और ये भी क्या बन गया, 0 0, यानी ये तीनों, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 2 में 3 0 भी ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो p ऑफ 0 क्या आ गया, p ऑफ 0 क्या आ गया, 2 आ गया। अब निकालेंगे सेकंड पार्ट, p ऑफ 1 पुट कर दीजिए, सॉरी पहले लिखेंगे एट t की वैल्यू पुट करें तो t ऑफ 1, तो pt कितना है एक बार फिर से देख ले, pt है हमारा 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³। अब हमें t की जगह सब में 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये 2 एज इट इज़, यहाँ 1, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ये 1 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 2 प्लस 1 3 बन गया, ये 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 1, तो p ऑफ 1 कितना आ गया, 4 आ गया, p ऑफ 1 क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसी का हम p ऑफ 2 भी निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लें। अब हम इसी का क्या निकालेंगे, इसी क्वेश्चन की वैल्यू, एट t इज इक्वल टू 2 निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 निकालेंगे, पुट कर दो, p ऑफ क्या निकाल रहे हैं, 2 जहाँ पे भी t है वहाँ पे 2, ठीक है, p ऑफ 2 आ गया आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 की क्यूब 8, जिसको 2 की क्यूब नहीं पता है देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, जिनको नहीं पता है उनके लिए। p ऑफ 2 आ गया, 2 प्लस 2 4, यहाँ 2 प्लस 4 8 माइनस 8, तो p ऑफ 2 आ गया, ये प्लस का 8 माइनस का 1 एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो p ऑफ 2 कितना आ गया, 4। यहाँ देखो p ऑफ 2 भी 4 आ रहा है और p ऑफ 1 भी 4 आ रहा है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में p ऑफ x दे रखा है x³, ये तो बहुत इजी हो गया, तो p ऑफ 0 निकाल दो, तो 0 का क्यूब यानी p ऑफ 0 तो 0 आ गया, फर्स्ट हो गया पार्ट। अब निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1, निकाल दो 1 1 की क्यूब आ गया, p ऑफ 1 1 आ गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब जब हमें क्या निकालना है, एट x इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, दोबारा कर देती हूँ मैं, ये फर्स्ट आ गया। अब इसको मैं दोबारा कर दे रही हूँ यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 1 की क्यूब आ गया, तो p ऑफ 1 क्या आ गया, 1 ही आ गया। फिर नेक्स्ट में p ऑफ 2 निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि वेरिएबल हमारा x है, p ऑफ 2 सॉरी हमने 1 वाला कर दिया और ये 2 वाला कर रहे हैं, p ऑफ 2 क्या आ जाएगा, x की जगह
2 लिख दो। पी ऑफ 2 क्या भी बताया था 8 होता है। तो क्या आंसर आ गया, एक जगह 0, 1 एंड 8, 3 इसके जो पार्ट थे तीनों के आंसर ये आ गए। अब नेक्स्ट इसी का लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, तो वो देख लो। पी ऑफ एक्स, इसमें भी वेरिएबल क्या लिया है अगर कोई पूछे तो एक्स लिया है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी तो बहुत सिंपल थे, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इसमें हम पहले निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी पी ऑफ 0 निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ 0, ठीक। अच्छा, 0 इंटू 0 में से -1, 0 -1 क्या बन गया, ये तो -1 ही रह गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 0 में 1 ऐड किया तो +1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये ब्रैकेट खुलेगी, -1 इंटू +1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, तो पी ऑफ 0 क्या आ गया, -1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1, फिर से लिख लो पी एक्स क्या था, पी एक्स था x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब जब p ऑफ 1 निकालोगे, जहाँ पे 1 है वहाँ 1, x है वहाँ 1, तो p ऑफ 1 क्या आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0, इंटू 1 में 1 ऐड किया 2, तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो p ऑफ 1 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इसी में हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 2 भी निकालेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। अब हम निकालेंगे p ऑफ 2 निकालेंगे, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू 2 हो जाए, x की वैल्यू 2 हो जाए, तो अब निकालना है एट x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 जहाँ जहाँ x है उसको 2 से रिप्लेस कर देंगे और सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो p ऑफ 2 कितना आ गया, 1 इंटू 3 यानी 3 आ गया। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ क्या होगा कि अगर वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर जो है 0 अगर आ जाए तो वो उसका 0 कहलाता है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू -1/3। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह, कितना करना है, -1/3, 3 इंटू, क्योंकि x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो p ऑफ -1/3 कितना आया, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस का 1, और नीचे 1 बचा है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो सेम चीज़ होती है। तो ये बन गया -1 और ये +1 एज इट इज़। तो p ऑफ -1/3 निकाला तो एक प्लस और माइनस इक्वल एंड अपोजिट दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो हाँ भाई 0 आ गया, जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी तो क्या लिखेंगे, यस -1/3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हाँ भैया, ये वैल्यू पुट करने पे सारी जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। अब इसी का सेकंड पार्ट में दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5, और चेक किस पे करना है, 4/5 पे पुट कर दीजिए।
x की जगह क्या करना है 4/5 पुट कर दीजिए 4/5 माइनस पाई एज इट इज़ p ऑफ 4/5। तो अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो रहे हैं ये मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 p ऑफ 4 1 ज़ा 4 और नीचे सिर्फ 1 बचा है, लिखो चाहे ना लिखो। तो इसका आंसर तो क्या आया 4 माइनस पाई। तो ये क्या 0 के बराबर है, क्योंकि ये जो आया ये 0 के इक्वल नहीं है। सो 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, जिस पे p ऑफ x 0 के बराबर हो जाए। क्या p ऑफ x 0 के बराबर हो जाए। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, याद रखना है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जिस पे आपकी p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या वैल्यू ऑफ x ऑन विच p ऑफ x क्या हो जाए 0 हो जाए, वो उसका क्या कहलाता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम ज़ीरो पॉलिनोमियल निकालना भी सीखेंगे। अब इसी का हम बाकी पार्ट करते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। px दे रखा है x² माइनस 1 और x की दो वैल्यू दे रखी है, एक बार 1 पे चेक करना है और एक बार -1 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अब पुट करते हैं, पहले हम करेंगे एट x इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ, जब हम +1 ले रहे हैं तो +1, ठीक है। p ऑफ 1 निकाला आपने, 1 का स्क्वायर 1 -1 दोनों कैंसिल आउट हो गए। p ऑफ 1 क्या आ गया 0 आ गए। यस p ऑफ 1 तो हो गया। अब p ऑफ -1 भी चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 का स्क्वायर -1, तो p ऑफ -1 आ गया। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 यानी माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1 -1। तो p ऑफ -1 क्या हो गया, 1 में से 1 गया, फिर से 0। यस p ऑफ -1 भी क्या आ गया 0 आ गया। दोनों ही वैल्यू पुट करने पे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज़ यानी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्योंकि ये वैल्यू रखने पे हमारा आंसर 0 आ रहा है तो ये 0 हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल की वैल्यू दे दी है x+1 इंटू x माइनस 1, सॉरी x+1 इंटू x माइनस 2, और हमें चेक करना है पहले x इज इक्वल टू -1 पे, फिर x इज इक्वल टू +2 पे। दोस्त पहले किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ क्या पुट कर देना है -1। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी देखो +1 -1 मिलके क्या बनाएंगे 0, और सॉरी यहाँ ब्रैकेट में -1 और -2 मिलके -3 बना देंगे। 0 इंटू -3, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है। तो p ऑफ -1 तो 0 आ गया। अब किस पे चेक करें, सेकंड पार्ट एट x इज इक्वल टू, ये 2 पे कह रहा है तो 2 पे चेक करते हैं। तो p ऑफ 2 जहाँ जहाँ x है, x+1 यानी 2 + 1, फिर 2 - 2, यहाँ x की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो p ऑफ 2 क्या आ गया, ये तो 3 हो गया, ये 0 हो गया। तो p ऑफ 2 क्या आ गया 3 इंटू 0, तो p ऑफ 2 क्या आ गया 0। यस ये भी 0 आ गया।
जब हमने -1 पुट किया तो भी आंसर 0 निकला, और जब 2 पुट किया तो भी आंसर 0 निकला। तो क्या लिखेंगे? यस, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर zeros of given polynomial। तो बच्चे ये लास्ट में लाइन नहीं लिख के आते हैं, ये यहाँ तक कर सकते। तो कुछ टीचर्स इसका आंसर ना लिखने का नंबर, आधा नंबर कट हो जाता, तो ज़रूर ये मेंशन करिए। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट बहुत इजी पार्ट है। पी ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है और एक्स इज इक्वल टू 0 पे पुट चेक करना है। पुट कर दो, सीधा निकाल दो भैया 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो भैया यस, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो क्या लिखेंगे? यस, एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी आपको दिया है उसका 0 है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये 6 पार्ट है। अब आपको किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू -m/l। आपको पी एक्स क्या दे रखा है? lx + m। चेक करेंगे किस पे? x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है आपको? -m/l। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -m/l। ठीक है, तो यहाँ से आ गया P ऑफ -m/l। अब इसको खोलेंगे, -m/l, ये m ही लिखा है बच्चों, ठीक है, प्लस m। तो इसको सोल्व करेंगे। L1 से दोनों कट गए, L से L कट गया, तो इधर क्या बचा? -m इंटू 1, -m में 1 है, लिखो चाहे ना लिखो, प्लस m। तो P ऑफ -m/l की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ मैं लिख रही हूँ P ऑफ -m/l की वैल्यू क्या आ गई? -m + m। इक्वल और अपोजिट कैंसिल कर देंगे ईच अदर को, तो क्या आ गया? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो -m/l, ठीक है। तो अगर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? यस, x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये इसका 0 हो गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट करते हैं, इसके 2 पार्ट और रह गए। चलिए, इसमें क्या दे रखा है? पी एक्स आपको दे दिया 7th पार्ट में 3x² -1, और x की वैल्यू -1 अपॉन में √3, और x की वैल्यू 2/√3 पे हमें चेक करके बताना। पुट कर देते हैं। पहले वाली वैल्यू लेते हैं, क्या? एट x इज इक्वल टू -1/√3। तो p ऑफ -1/√3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/√3। तो यहाँ x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड -1। अच्छा, इसको सोल्व कर लो। -1/√3 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? -1/√3, -1/√3। -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए? +1। नीचे क्या बन गया? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? +1/3। ठीक है, फिर से देख लो। -1/√3 क्या हो गया? इसी को आपस में x² क्या होता है? x इंटू एक्स होता है ना, तो इसका भी स्क्वायर क्या होगा? दिस सेम नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जब हमने किया न्यूमिनेटर को किया, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन गया। नीचे √3 इंटू √3 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? इसके स्क्वायर की जगह तो क्या आ गया? ये हमने जो वैल्यू निकाली 1/3 - 1। ठीक, अब देखो ये 3 1 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो P ऑफ -1/√3 क्या आ गया?
1 माइनस 1, ये तो आ गया 0। तो यस, ये क्या बन जाएगा, इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। हम नेक्स्ट चेक करते हैं 2/3। तो P ऑफ 2/√3 चेक करना है हमें। तो क्या है, 3x² है, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, 2/√3 का स्क्वायर को सोल्व करें, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, कर दिया। 2 2 ज़ा 4, नीचे क्या बन गया, √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। क्या आ गई, 4/3 आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/√3, इसी को आप यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आई, 4/3। हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ आ गया 4/3 माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारा क्या चल रहा है, 2/√3, P ऑफ 2/√3 ही चल रहा है। अब यहाँ देखो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 4 1 ज़ा 4, और नीचे सिर्फ 1 है, लिखो चाहे ना लिखो। तो P ऑफ 2 क्या आ गया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, तो जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये नहीं है, लेकिन ये वाला है। यस, at x is equal to -1/√3 is 0 of given पॉलिनोमियल। ये है और वो नहीं है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पिछले सवाल में हमने चेक किया था कि वो ज़ीरो है कि नहीं। अब हमें इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है, यानी एक्स की जो आपका वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है, उसकी ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पी एक्स ज़ीरो हो जाए। यानी पी एक्स ज़ीरो हुआ तो यानी एक्स प्लस 5 को हम किसके बराबर पुट कर देंगे, ज़ीरो के लिए। तो लिखेंगे 4 0 ऑफ पी एक्स। जब हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो हमारा पी ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस 5 के। एक्स प्लस 5 हमारा ज़ीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। ये 5 एक्स के साथ एडिशन में है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एक्स की वैल्यू 0 माइनस 5 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू -5 इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या दे दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। फिर पी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो अगर हम निकाल रहे हैं ज़ीरो के हो जाएगा। और पी एक्स किसके बराबर है, एक्स माइनस 5 के। तो एक्स माइनस 5 हमारा ज़ीरो हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 5। एक्स इज इक्वल टू आ गया 5। ये एक्स माइनस में था, इधर गया तो इसका साइन चेंज होता है, +5। तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 5 इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे जैसे ही हम एक्स की वैल्यू +5 करेंगे, +5 माइनस 5 ज़ीरो हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसी का थर्ड पार्ट है। फिर अगेन क्योंकि पी एक्स ज़ीरो के बराबर हुआ तो 2x प्लस 5 भी ज़ीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से 2x किसके बराबर आ गया, 5 इधर गया, सेम जैसे हमने पहले दो पार्ट में किया है। 2x इज इक्वल टू आ गया -5।
अब ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इधर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइड करेगा -5 को। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। दिस इज दी ज़ीरो ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाकी पार्ट्स करते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2। तो भैया ज़ीरो निकालना है, तो क्या करेंगे, पी एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। ज़ीरो बराबर हो गया तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको ज़ीरो को इक्वल करके क्या निकालना है आपको, एक्स की वैल्यू। ये 2 इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3x कितना आ गया, 0 + 2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x कितना आ गया, 2/3। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्या आ गया, इज ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 3x। फिर से हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो पी एक्स ज़ीरो के बराबर हो गया। पी एक्स 3x के बराबर था, वो ज़ीरो हो गया। x कितना आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0/3। x इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया। ये ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और याद रखना है ए कैन नेवर बी ज़ीरो। क्यों भैया, अगर ए ज़ीरो हो गया, अभी हम देखेंगे, तो यानी ए एक्स बराबर ज़ीरो, एक्स बराबर 0/a आया। ठीक है, यही इसीलिए लिखा है ज़ीरो, ए कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि 0/0 हम टर्म डिफाइन नहीं कर पाते, तो ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। x इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आता है। तो आंसर क्या आ गया, इज x इज इक्वल टू 0 इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी x जैसे ही हम इसमें 0 पुट करेंगे तो पी एक्स भी 0 हो जाएगा। x 2/3 पुट करते ही ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें लास्ट 7th पार्ट रह गया। तो 7th पार्ट में क्या कह रहा है, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, बस उसमें +d कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स क्या आ गया, cx + d। तो ये है 4th का 7th पार्ट है। पी एक्स इज इक्वल टू cx + d। cx + d, पी एक्स इज इक्वल टू cx + d एंड c कैन नॉट बी ज़ीरो, जैसे a कैन नॉट बी ज़ीरो था, एंड c एंड d आर रियल। ठीक है, c एंड d आर रियल। तो भैया ज़ीरो निकालना है, तो पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो फाइंड आउट कर, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पी एक्स ज़ीरो हो जाए। तो फिर पी एक्स के बराबर है cx + d, वो भी हो गया ज़ीरो। ज़ीरो हो गया तो cx इज इक्वल टू 0, इधर गया तो -d, cx के साथ प्लस में था तो -d, cx की वैल्यू आ गई -d, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -d/, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू -d/c, यही क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है, हमने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज। तो इसको अच्छे से करिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब पढ़ाई करें। ओके, बाय।